का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा गुनाह करता है? जवाब है, इंसानी जिस्म में जुबान वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा गुनाह करती है। सवाल है, खड़े होकर पेशाब करने से कौन सी बीमारी लगती है? जवाब है, इससे मसाने की कमजोरी और गुर्दों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। सवाल है, कौन सी सब्जी ज्यादा खाने से पथरी का खतरा बनता है? जवाब है, पालक का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने से पथरी का खतरा बनता है। सवाल है, ज्यादा गोश्त खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ सकता है? जवाब है, ज्यादा लाल गोश्त खाने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। सवाल है, वो क्या चीज है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है? जवाब है, कलौंजी में ऐसे शिफाई अज्जा हैं जो कैंसर के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं। सवाल है, कौन सी चीज सुबह खाली पेट खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है? जवाब है, सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाने से इंसान जवान नजर आता है। सवाल है, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान पर वुजू लाजिम हो जाता है? जवाब है, अहादीस की रोशनी में ऊंट का गोश्त खाने से दोबारा वुजू करना लाजिम है। सवाल है, कौन सा फल गुर्दों के लिए मुफीद है? जवाब है, अनार का इस्तेमाल गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई मुफीद है। सवाल है, वो कौन है जिसके सामने बादशाह भी सर झुका लेता है? जवाब है, वो बाल काटने वाला नाई है जिसके सामने सबको सर झुकाना पड़ता है। सवाल है, वो क्या है जो टूट जाए तो आवाज नहीं आती? जवाब है, इंसान का ख्वाब या भरोसा जब टूटता है तो आवाज नहीं आती। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? जवाब है, हवा वो चीज है जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है मगर नजर नहीं आती। सवाल है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब है, कुरान मजीद में कुल सूरतों की तादाद 114 है। सवाल है, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब है, अल्लाह ताला से गहरी दोस्ती की बिना पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। सवाल है, किस नबी को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है? जवाब है, अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश होने पर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। सवाल है, सबसे पहले आजान देने वाले सहाबी कौन थे? जवाब है, इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन जलीलुल कद्र सहाबी हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। सवाल है, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला किस बड़े गुनाह में मुब्तला होता है? जवाब है, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला आके वालिदैन के गुनाह कबीरा में मुब्तला होता है। सवाल है, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद किसने फरमाई? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने की सख्त ताकीद फरमाई है। सवाल है, कौन सी सूरत कुरान पाक का दिल कहलाती है? जवाब है, अहादीस मुबारका की रोशनी में सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। सवाल है, लैलतुल कद्र किस महीने में आती है? जवाब है, लैलतुल कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है। सवाल है, मुहर्रम के महीने में कौन सा अमल करने से 1 साल के गुनाह माफ हो सकते हैं? जवाब है, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा का रोजा रखना इंतहाई फजीलत का हामिल है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। इस्लाम में इस रोजे की अहमियत की वजह से उलमा किराम 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं मुहर्रम का रोजा रखने की तरगीब देते हैं ताकि यहूदियों की मुशाबहत से बचा जा सके। ये मुबारक अमल इंसान के सगीरा गुनाहों की माफी का बेहतरीन जरिया बनता है। अलबत्ता बड़े गुनाहों के लिए सच्चे दिल से तौबा लाजमी है।